नमस्कार दोस्तों। मेहनती राजा। अक्सर ऐसा होता है कि नीच लोग अपने बुरे इरादों में सफल हो जाते हैं और ठीक लोगों के अच्छे इरादे असफल हो जाते हैं। पर इस कहानी में ऐसा नहीं होता है। एक बार की बात है कि एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्याय करने वाला था। उसकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि उसकी जनता खूब फले फूले और खुशहाल रहे। एक दिन अचानक उसको पता चला कि उसके राज्य की जनता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पर यह उसको पता नहीं था कि इसका हिसाब कैसे रखा जाए। इसके अलावा उसको यह भी नहीं मालूम था कि इसकी वजह क्या है। उसके राज्य के नियम और कानून सब कुछ बहुत अच्छे थे, टैक्स भी बहुत हल्के थे, उसके राज्य में पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। फिर उसके राज्य से लोग क्यों भाग रहे थे, इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने एक फकीर का भेष बनाया और अपने देश में घूमने लगा। अपने इस घूमने के बीच उसको पता चला कि एक जिन उसके राज्य के अलग अलग शहरों और गांवों में आता था और जहां भी वह जाता था वहां के आदमियों को वह खा लेता था। अपने इस घूमने के बीच एक दिन उसकी भेंट भी उस जिन से हो गई। वह उसको पहचान तो नहीं सका क्योंकि वह एक साधारण आदमी जैसा दिख रहा था। हुआ यूं कि एक बार घूमते घूमते राजा एक बंजर जमीन के टुकड़े के पास पहुंच गया जो शहर से कुछ ही दूरी पर था। वहां उसने एक आदमी को घुटनों के बल बैठा देखा। उस आदमी की आंखें बंद थी, उसके कान उसकी उंगलियों से बंद थे और वह अपना सिर जमीन पर दे देकर मार रहा था। राजा ने जब उस आदमी को ये अजीब सी हरकतें करते हुए देखा तो वह उसके पास गया और उसे पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तब वो आदमी राजा से बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हूं, बस थोड़ा ध्यान कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद रखता हूं ताकि ऐसा कुछ ना देख सकूं जो मेरी आंखें देखना नहीं चाहती हैं। मैं अपने कान भी बंद रखता हूं ताकि मैं ऐसा कुछ ना सुनूं जो मुझे सुनना नहीं चाहिए। और अपना सिर जमीन पर मारता रहता हूं ताकि सब कीड़े मकोड़े मुझसे दूर चले जाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर उन पर पड़ जाए और मैं उनमें से किसी एक की हत्या का कसूरवार बन जाऊं। राजा ने पूछा, हे योगी, आप कहां रहते हैं? वह आदमी बोला, पास में, यहीं पास में रहता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई खास काम करने के लिए नहीं है तो मेरे साथ आओ और मेरे घर पर चलकर रहो। मुझे मालूम चल गया है कि तुम भी कुछ ऐसे ही आदमी हो जिसका मन इस दुनिया में नहीं लगा हुआ है। राजा ने उसकी बात मान ली और वह उस आदमी के साथ उसके घर चला गया। घर पहुंचकर उस आदमी ने अपनी पत्नी से थोड़ा गर्म पानी लाने के लिए कहा और उससे अपने मेहमान के पैर धोने के लिए कहा। उसकी पत्नी को उस अजनबी पर दया आ गई। जब वह उसके पैर धो रही थी तो उसने धीरे से उसे कहा, मेरा पति कीमियागार है और वह उसे मार डालेगा, जैसा कि उसने हाल ही में दूसरे सैकड़ों लोगों के साथ किया है। उसने उससे 3 कुलचे लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहा। उसने आगे कहा कि उसका पति आता ही होगा और जब वह उसे वहां नहीं देखेगा तो उसके बारे में पूछेगा और उसके पीछे अपना शिकारी कुत्ता छोड़ देगा। पर उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वह उस कुत्ते को देखे तो कुलचों में से एक कुलचा उसकी तरफ फेंक दे। वह कुत्ता उस कुलचे को खाकर वापस चला जाएगा। कीमियागार उसके बाद उसके पीछे दूसरा कुत्ता भेजेगा, उसके साथ भी वह वैसा ही करे और उसके लिए दूसरा कुलचा फेंक दे तो वह कुत्ता भी उस कुलचे को खाकर वापस लौट जाएगा। इसके बाद वह तीसरा कुत्ता उसके पीछे भेजेगा, उसके लिए वह तीसरा कुलचा फेंक दे। तब तक वह शहर में पहुंच जाएगा। वहां वह कुत्ता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर उसने राजा को 3 कुलचे दिए और उसको तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहा। राजा ने उससे वह कुलचे लिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस जगह से भाग लिया।
जल्द ही उसने देखा कि एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ा आ रहा है। उसने तुरंत ही एक कुलचा अपने पीछे फेंक दिया। वह कुत्ता कुलचा खाने में लग गया और राजा आगे भाग लिया। इसी तरह दूसरा और तीसरे कुत्ते के साथ भी उसने ऐसा ही किया। वे तीनों कुत्ते इतने भयानक और खूंखार थे कि अगर राजा ने उनको कुलचा ना फेंका होता तो वे उसी को खा जाते। शहर में पहुंचकर वह अपने महल में गया और अपने शाही कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और उसने उस कीमियागार को जाकर मारने के लिए कहा और उसकी पत्नी को उसके पास लाने के लिए कहा। राजा के सिपाहियों ने ठीक उसी तरह किया। इस तरह वो कीमियागार मारा गया। उसकी पत्नी को राजा ने अपने जनान खाने की देखभाल करने वाला बना दिया। इसके बाद से उस राज्य के लोग कभी कम नहीं हुए और देश खुशहाल होता चला गया। इस तरह से उस मेहनती राजा ने अपने राज्य के लोगों की हिफाजत की। तो उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।